नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में। बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड रहता है कि सर गोला के बारे में हमें समझाइए और अर्धगोला के बारे में समझाइए। गोला क्या होता है और अर्धगोला क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गोला के बारे में। तो हेडिंग दीजिएगा गोला, जिसको स्फीयर के नाम से जानते हैं, तो लिखिएगा गोला। तो गोला क्या होता है इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। गोला गोला कुछ इस तरह से होता है। ऐसे गोला का मतलब ही होता है गोला कार जो होगा वो गोला होगा, लेकिन यह ठोस होता है। क्या होता है? यह ठोस होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पत्थर का आप गोला उठाते हैं तो क्या पत्थर ठोस होता है या नहीं होता है? बिल्कुल ठोस होता है। ये ठोस होता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ठोस होता है। ऐसे ऐसे ठोस होता है। अगर इसे हमें कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बात और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गोला का जो होता है कर्व सरफेस एरिया, ओके, और टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है। गोला का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि गोला गोला का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया होता है एक ही, जो होता है 4 पाई r²। 4 पाई r² होता है। 4 पाई r² होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है गोला का। इसको नाम दे सकते हैं इसे गोला, ओके। अगर इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे, तो गोला का आयतन गोला का आयतन यानी वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4/3 पाई r³ आयतन नाम सुन के ही आपको मन में क्यूब का ख्याल होना चाहिए। आयतन नाम सुनते ही क्यूब यानी घन आपको याद होना चाहिए। दिमाग पर बैठा लीजिए कि आयतन सुनते ही यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? क्यूब लगा देंगे, और यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे, πr³ हो गया। तो ये हो गया गोला का आयतन और गोला का कर्व टोटल सरफेस एरिया। अगर हम अर्धगोला की बात करेंगे, इसी में अर्धगोला की बात करेंगे तो क्या होगा? अर्धगोला सेमी स्फेयर, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में सेमी स्फेयर के नाम से जानते हैं, ओके। अब गौर से यहाँ पर देख लीजिए, नाम से ही स्पष्ट है क्या कि गोला का आधा कर देंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मान लीजिए ये अर्धगोला है, ओके, अर्धगोला है। अब अर्धगोला गोला का क्या होता है? जैसे मान लीजिए 4 पाई r² होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर इसी 4 पाई r² में हम 2 से भाग दे देंगे तो आधा गोला हो जाएगा। इसका मतलब 2 पाई r²। तो इसमें लिखिएगा कि अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया हम लिख रहे हैं, समझना चाहिए। तो क्या होगा? 2 पाई r²। 2 पाई r²। अगर हम अर्धगोला का अर्धगोला का अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, गौर से देखिए, गोला में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है। अर्धगोला में अलग से टोटल सरफेस एरिया होता है। इसमें गौर से देख लीजिए, यहाँ पर तो एक क्या सर्कल नज़र आता होगा। यहाँ पर एक सर्कल नज़र आता होगा, इस तरह से सर्कल। तो सर्कल का भी तो कुछ न कुछ तो एरिया होगा ना, सर्कल का भी कुछ न कुछ तो एरिया होगा ना। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? अगर इसमें बात करेंगे तो इसका क्या होगा? πr² हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पाई r² होगा ही, और इसमें क्या होगा? ये वाला पोर्शन जुट जाएगा तो πr²। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 3 पाई r²
समझ गए। अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अगर इसी का जो है समय आयतन की बात करेंगे तो लिखिएगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन यानी वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होगा, गोला का आयतन क्या होता है तो बोलिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और इसी में हमें अगर 2 से भाग दे दे, अगर हम 2 से भाग दे दे तो क्या होगा, अर्धगोला हो जाएगा। तो 2 से 2 इसको कट कर दीजिए तो ऊपर में 2 हो गया, तो इस तरह से हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हम अर्धगोला का वॉल्यूम भी निकाल लिए। उम्मीद करते हैं कि गोला और अर्धगोला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी परेशानी हो रहा है समझने में तो आप वीडियो में जाकर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, आगे वीडियो में हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।